नेता और अधिकारी सरकारी मकान खाली करें। हाँ, ये बात तो सही है, समझ में नहीं आता। हालांकि पावर का नशा इतना खराब होता है, खराब भी कहिए, अच्छा भी कहिए, या जो कहना है आपको कह लीजिए। एक बार सत्ता का नशा आपको चढ़ जाए ना, उतरता नहीं भाई साहब, उतारे नहीं उतरता। आपको सरकारी बंगला मिल जाए, सरकारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, तो लगता है जीवन इसी से कट जाए। और पावर के लिए आदमी कितना छटपटाता है। मध्य प्रदेश की सरकार बार बार नेता और अधिकारियों से कह रही है, भाई सरकारी आवास छोड़ दीजिए, सरकारी बंगला खाली कर दीजिए, लेकिन नेता अधिकारी हैं कि मान ही नहीं रहे। जिसके बाद क्या हो रहा है, कुछ नेता और अधिकारियों को नोटिस भी भेजा गया। क्या असर हुआ है बता देता हूं आपको, पूरी खबर देखिए। मध्य प्रदेश से खबर आई है, जहां सरकार के बार बार कहने पर भी नेता और अधिकारी अपना सरकारी बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। सरकार कई बार नोटिस दे चुकी है, लेकिन नेता और अधिकारी हैं कि बंगला छोड़ने को तैयारी नहीं है। मोह इतना भयंकर है। बंगला खाली करने के लिए कितने लोगों को नोटिस भेजा गया है, इन दो तस्वीरों को दिखा देता हूं, देख लीजिए। सरकार ने कुछ पूर्व विधायकों को नोटिस भेजा है और बंगला खाली करने के लिए कहा है। नेताओं के अलावा 7 सरकारी अफसरों को भी घर छोड़ने का नोटिस मिला है, जिसमें 4 IAS अफसर भी शामिल हैं। कौन कौन से नेता बिना पात्रता के सरकारी बंगले में रह रहे हैं बताऊं आप? नाम देखना चाहते हैं, विस्तार से देखना चाहते हैं कि कौन कौन लोग हैं? देख लीजिए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के परिवार को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। प्रभात झा का निधन जुलाई 2024 में हुआ था। वो 2020 तक राज्यसभा सांसद रहे, लेकिन अभी भी सरकारी बंगला उनके परिवार के पास है। प्रशासन ने साफ कहा है कि 13 जनवरी तक प्रभात झा के परिवार को सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा। प्रभात झा के अलावा पूर्व राजस्व मंत्री रामपाल सिंह को भी नोटिस मिला है। पूर्व सहकारी मंत्री अरविंद भदौरिया भी चुनाव हारने के बावजूद सरकारी बंगले में रह रहे हैं। भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी बिना किसी पद के सरकारी बंगले में रहती है। ये सभी बीजेपी के नेता हैं और इन सब के पास फिलहाल कोई पद नहीं है, ना ये विधायक हैं, ना मंत्री हैं। और सरकार का यही कहना है कि जब आपके पास कोई पद नहीं है तो आपको सरकारी बंगला छोड़ना होगा। हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला ने प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा से भी ये सवाल पूछा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी को आपने अपना मेंटर माना, अपनी मां माना और उसको पूरा परिवार माना, तो बंगले खाली करने का जैसे ही आदेश आया तो आपने उसके लिए रिक्वेस्ट तो करी होगी कि भाई जैसे आपने 4 दिन में दिल्ली वाला बंगला खाली कर दिया, पर यहाँ तो आप पूरा परिवार के साथ रह रहे थे। पार्टी जब मैंने माँ कहा है तो वे भी चाहते हैं कि आप अपनी, अब भाई आपका संदेह हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं चाहिए। आप लोग अपन हिंदुस्तानी लोग हैं, माँ का आदेश अंतिम आदेश है, जो कहा है उसका पालन होगा, उस पर संदेह या प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। सरकार की कृपा पर है, और जब सरकार की कृपा पर है तो उस पर आपको ना दुख करना चाहिए, ना उस निर्णय पर आपको आक्षेप करना चाहिए। हमें इस बंगले में रहने की पात्रता नहीं है, तो इस बंगले पर सरकार ने हमें कहा कि आपको खाली करना है। हमने कहा बिल्कुल करना चाहिए, आदर्श स्थिति में तो यही होना चाहिए। तुष्मुल झा ने बहुत शानदार जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि नहीं, आदेश का पालन होना चाहिए और सरकार की कृपा पर है। बहुत अच्छी बात आपने कही है और आप स्वीकार भी कर रहे हैं, अच्छी बात। चलिए, ये तो ही उन नेताओं की बात जो बिना पद के बंगले में रह रहे हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो हैं तो विधायक लेकिन रहते हैं मंत्रियों वाले बंगले में। हाँ भाई, आपको जिसकी पात्रता है उसी में रहिए ना। इन नेताओं में बीजेपी के भी विधायक हैं और कांग्रेस के भी विधायक हैं। कौन कौन से हैं विधायक, जानना चाहते हैं? बीजेपी और कांग्रेस, दिखाइए भाई। मध्य प्रदेश में मुख्य तौर से नेताओं को 4 तरह के बंगले मिलते हैं। इन 4 तरह के बंगलों में A टाइप, B टाइप, C टाइप और D टाइप के बंगले होते हैं। टाइप A बंगले सबसे अच्छे और VVIP होते हैं। ये बंगले मुख्यमंत्री या हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं। दूसरा बंगला होता है टाइप B, जो मंत्री या राज्य मंत्री स्तर के नेताओं को दिए जाते हैं। तीसरा बंगला होता है टाइप C, जिसमें मंत्री रहते हैं या फिर IAS स्तर के अधिकारी रहते हैं। और चौथा बंगला होता है टाइप D, जिसमें विधायक रहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ विधायक ऐसे हैं जो मंत्रियों वाले बंगले में रह रहे हैं। इनमें पहला नाम है सांची विधायक प्रभुराम चौधरी का, दूसरा नाम है खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह का, तीसरा नाम है रहली विधायक गोपाल भार्गव का। आपने देख लिया अधिकारी नेताओं को, अधिकारी भी दिखा दीजिए भाई। देखिए,
इन अधिकारियों में पहला नाम है आईएएस सुधीर कोचर का, जो 4 इमली में डी टाइप बंगले में रहते हैं। दूसरा नाम आईएएस अदिति गर्ग का है। तीसरा नाम आईएएस रत्नाकर झा का है। चौथा नाम आईएएस निधि सिंह का है। 5वां नाम आईएएस महीप तेजस्वी का है। छठा नाम आईएएस मेहताब से। अरे बाप, ये आईएएस अफसर तो मंत्रियों से ज्यादा बंगले लेकर रखे हैं भाई। और 7वां नाम रिटायर आईएएस सुधीर शाही का है, रिटायर हो चुके हैं। इन सभी माफ कीजिएगा, इन सभी अधिकारियों को भी सरकारी बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि नोटिस के बाद भी अगर बंगले खाली नहीं किए गए तो फिर क्या होगा। इसका जवाब भी आपको बता देते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि तय समय सीमा के बाद भी बंगला खाली नहीं किया गया तो फिर भारी भरकम किराया वसूला जाएगा। नियमों के मुताबिक पहले 3 महीने तक सामान्य किराया प्रशासन वसूलेगा। इसके बाद भी बंगला खाली नहीं किया गया तो अगले 3 महीनों के लिए 10 गुना किराया, और इसके बाद भी आवास खाली नहीं हुआ तो फिर 30 गुना तक किराया वसूलने का प्रावधान है। और विधि विभाग ने इस तरह की वसूली को मंजूरी भी दे दी है। केवल गुटबाजी का नतीजा है। मुख्यमंत्री वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय, ये गुटबाजी के मामले हैं, चाहे मकान का हो, चाहे गंदे पानी का मामला हो, कोई कहीं वो लेने को तैयार नहीं। अभी फिर एक बार नोटिस भेजने का काम किया है। मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारे लोगों का मत आ गया है कि खाली करने का भी हो रहा है, और निश्चित रूप से समय पे जो पात्र है उसको मिलना चाहिए। हमारा तो ये मानना है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि नेता हो या अधिकारी बंगले खाली कर दिए।